हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? मैम अच्छे हैं। आप कौन कैसे कौन हो? प्रेजेंट है? मैं भी ठीक हूँ एकदम। कौन कौन प्रेजेंट है? हैंड ओके रेज मैम। करो, फटाफट अटेंडेंस लगाओ अपनी। शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस। काफी सारे बच्चे प्रेजेंट है और इसी तरह एक्टिव रहना है सबने। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या टॉपिक पढ़ा था? अगर आप लोगों को याद हो, परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। और परिमेय संख्याओं में हमने अभी तक जोड़ सीखा था। ठीक है, हमने क्या यस मैम। सीखा था? अभी जोड़ सीखा था। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ। जोड़ में बेटा सबसे पहला रूल क्या है? अगर आप लोगों के हर क्या है? बराबर हैं। अगर आपके हर बराबर है तो आपको कुछ नहीं करना होता। जैसे अगर 3/4 में आपको 5/4 को जोड़ना है बच्चे, जैसे महक आपने अभी किया था, आंसर आपका फिर भी ठीक आया था, लेकिन आपको बहुत सारे स्टेप्स करने पड़े थे, है ना महक? मैम हर जब पहले से बराबर होता है तो आपको कोई गुणा करने की जरूरत नहीं होती। आप पहले से जो हर है उसको ऐसे ही लिख दो और अंशों को आपस में जोड़ दो। तो 5 3 8/4, जिसका मतलब 2 हो जाएगा। समझ में आ गया बेटा? यस जब मैम। आपके हर पहले से बराबर होता है, ये कब करना है? जब आपके हर पहले से बराबर है। आंसर आपका वैसे भी आ जाएगा, लेकिन आपको बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ेंगे। जैसे वो क्वेश्चन क्या था महक, एक बार क्वेश्चन बताओ। दोनों। हाँ बोलो, रुको मैं देख लेती हूँ यहाँ पे। मैम बोले। हाँ मैम बताओ एक। बताओ। मैम 5। 5 मैम अपॉन में 4। 4 मैम प्लस। हम्म मैम -11। हम्म मैम अपॉन। 4 अपॉन में। हाँ ठीक है, थैंक यू। अब हमने क्या करना है? इस स्टेप में सबसे पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस की गुणा माइनस से करेंगे तो बच्चों क्या आ जाता है? माइनस। माइनस आ जाता है ना? यस -11 मैम। अपॉन 4। ठीक है, अब यहाँ देखो, पहले से आपके हर बराबर है ना, तो आप उसको ऐसे ही लिखा रहने दोगे। और अंशों को आपस में जोड़ है तो जोड़ करोगे, घटाव है तो घटाव करोगे। 5 - 11। अब 5 - 11 कितना होता है बच्चों? मैम -6। -6 होता है, सभी को पता है ना। 5 प्लस का है, 11 माइनस का है। प्लस माइनस माइनस 11 बड़ा है, उसके साथ माइनस है तो हम माइनस लगाएंगे। -6/4, जिसको आप सॉल्व करके -3/2 लिख सकते हो। महक आपका भी यही आंसर आया था ना? मैम आंसर आपका यही आया था, लेकिन आपका जो आपने जैसे किया था वो बहुत लंबा प्रोसेस था, बहुत सारी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी। तो ये एक तरीका है, जब आपके हर पहले से बराबर होता है तो आपको हर बराबर करने की जरूरत नहीं पड़ती। मैम आंसर तो ये। आंसर ये बस हमने 2 स्टेप और कर हाँ, देने थे वही मैम। वही मैं बोल रही हूँ कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक था। बस अब समझ में आ गया ना शॉर्टकट कैसे लेना है। जब हर यस पहले मैम। से बराबर है तो उन्हें बराबर रहने दो, अंशों को जोड़ दो। सभी को समझ में आ गया? ममता आपको यस समझ मैम। में आया? आपने लास्ट क्लास नहीं ज्वाइन की थी? यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। अब क्या? अब दूसरा मेथड क्या है? जब आपके हर बराबर नहीं हो, जैसे 5/3 है, उसमें आपको क्या जोड़ना है? 2/5 को जोड़ना है। यहाँ पे हर आपके बराबर नहीं है, तो आपके पास दो मेथड है। पहला एलसीएम मेथड है। तो आप हर जो है यहाँ पर 3 और 5, इन दोनों का क्या लेते हैं बच्चे? हम एलसीएम एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना आ जाता है बच्चों? 15 आ जाता है। 15। अब यहाँ हेलो पे मैम। ध्यान। हाँ जी बोलो, क्या हुआ? जैसे मैम हम मल्टीप्लाई में हर को अंश से काट देते हैं, इसमें नहीं काट सकते? मल्टीप्लाई में इसमें बेटा, मतलब आप कह रहे हो कि अगर इस 5 से इस 5 को काट दे? हाँ। नहीं, देखो मल्टीप्लाई में हम क्यों काटते हैं वो मैं समझाती हूँ। मल्टीप्लाई जब होता है हम इसलिए काटते हैं क्योंकि ये आपस में डिवाइड हो रहा है। जब डिवाइड होते हैं तभी तो कटता है ना बेटा, हाँ मैम। है ना? जब डिवीजन होती है तभी तो हम काटते हैं। काटने का मतलब हम डिवाइड कर रहे हैं। काटने का मतलब ये है कि हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों नंबर्स क्या हो रहे हैं? आपस में प्लस हो रहे प्लस हैं। हो रहे जबकि हैं। अगर देखो मैं आपको क्वेश्चन क्या दूं, 15/3 प्लस 2/5, यहाँ पे 15 और 3 आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई कट रहे हाँ, हैं। डिवाइड कट हो रहे रहे हैं। हैं। डिवाइड हो रहे हैं ना, भाग हो रहे हैं। हैं। तो आप उसे भाग यस करके 5 लिख सकते हो। ये आप कर सकते हो, ठीक है? ये आप कर सकते हो, ठीक है? क्वेश्चन क्या लिखा था, मैं वापस से वो क्वेश्चन लिख देती हूँ। तो आपने एलसीएम ले लिया 3 और 5 का। अब आप चेक करोगे। हाँ बोलो बोलो। मैम इसको नीचे से गुना नहीं कर सकते? हाँ, वो मेथड भी बताऊंगी मैं। पहले ही वाला मेथड समझो। 3 के टेबल में 15 कब आता है?
ओके यहाँ मैं लिख दिया एलसीएम जो है वो 15 है। 3 के टेबल में 15 कब आता है? आप यहाँ पे लिखोगे कि 5 टाइम्स, 3 5 द 15, 3 पंजे 15। और इस 5 की गुणा किससे होगी बच्चों? 5 से तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 25 आ जाएगा। अब सभी बच्चे बताओ यहाँ पर क्या आएगा? सेम मेथड लगाओ, सेम मेथड लगाओ, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से। मैम 9। ओके, सभी चैट में लिखो, सभी बच्चे फटाफट चैट में लिखेंगे कि सबको पता है कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। ओके, तमन्ना ने लिखा है सिर्फ अभी तक। सभी बच्चे लिखेंगे क्या आना चाहिए यहाँ पे? जिसको नहीं पता वो पूछो। वेरी गुड। देखो यहाँ पर मैम पहले हमने आप, भी लिख वेरी गुड वेरी गुड। 5 के टेबल में 15, 5 के टेबल में 15 कब आता है? जब हम उसे 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। 5 3 जा 15, 5 3 15। और इसी 3 की गुणा हमें किससे करनी पड़ेगी? 2 से करनी पड़ेगी। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब आप जब इन दोनों को जोड़ दोगे तो कितना आ गया? 31/15 15 है ना? मैम सब 9 31 लिखना बटा मैम अच्छा लिखा है। बेटा 9 कहाँ से आ गया? 6 आना चाहिए था ना? समझ रहे हो बात को? 6 कैसे आना चाहिए था? मैम अब मैं दूसरा इजी, हाँ जी बेटा बोलो। मैम हमसे गलत टाइप हो गया। अच्छा, अब मैं दूसरा वाला मेथड बताती हूँ। ये पहला मेथड था, ये दूसरा था। दूसरे में क्या होगा? 5 और 3 को आपस में गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। 15 फिर उसके बाद 5 की गुणा 5 से करोगे तो 25 आ जाएगा। बीच में प्लस है तो प्लस लगा रहने दोगे। 3 दूनी 6 करोगे और 31/15 आ जाएगा। 15 समझ में आई बात? यस मैम ये वाला मेथड तो मुझे लगता है सभी बच्चों को आता यस है ना? मैम अब इसी में मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ये लाती आपने हूँ। पहले हाँ, पहले भी आपने इसे था 1+2/5। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, कोई बता सकता है? मैम एक के नीचे एक लगाएंगे एक के नीचे एक लिख हाँ, देंगे वेरी गुड वेरी गुड। एक के नीचे आप एक लगा दोगे। और ऊपर सभी बच्चे, हाँ सभी बच्चे सॉल्व करके बताओ कितना आएगा। फिर सभी फटाफट से आंसर लिख दो। वेरी गुड वेरी गुड। सेम आप कैसे करोगे? 1 की गुणा 5 से करी तो 5 आ गया। इस 1 की गुणा 5 से करी तो 5 आ गया। बीच में प्लस है तो प्लस लगाया। 2 एकम 2, 7/5 हमारा आंसर आ। वेरी नाइस वेरी नाइस। सभी को समझ में आया? मैम हमारा देखो हाँ, चार्ट में जितने बच्चों ने लिखा है उन सभी का बिल्कुल ठीक है। उन मैम सभी का। हमारा देखो अच्छा, आपने नोटबुक में, हाँ बिल्कुल ठीक है योगिता। चलो अब मैं आपको एक पोल वाला क्वेश्चन दे दूं। मैम एक पोल वाला क्वेश्चन करते हैं। 9/4 और 14/20 का योग ज्ञात कीजिए। अब देखो, इस क्वेश्चन को जल्दबाजी में मत करना, बहुत ध्यान से करना। मैंने आपको पहले ही मैम बताया इसको था। वैसे लिख दो हाँ, मैं वैसे भी लिख देती हूँ इसको। काफी बच्चे क्या करते हैं, आप सिर्फ देखते हो कि आपका अंश अगर सेम आ गया, हर अगर सेम आ गया तो आप उस ऑप्शन को ऐसे ही चुन लेते हो। आपका अंश और हर दोनों सेम आना चाहिए, तभी आपका आंसर सही होगा। एलसीएम से करना बेटा, इतनी जल्दी कैसे आंसर कर दिया आप लोगों ने? इतनी जल्दी कैसे सॉल्व कर दिया? मैं बार बार बोल रही हूँ कि ध्यान से करो, तुक्के मत मारो। गुणा करके करना है, गुणा करके करो। गुणा करके करोगे तो आपको आगे जाके इसे सॉल्व करना पड़ेगा, सरलतम रूप में लिखना पड़ेगा। ओके ओके ओके।
मैम जो मेरा आंसर है उसमें ऑप्शन ही नहीं है। ऑप्शन में नहीं है। ओके ज्योति, एक बार चेक करो, अगर फिर भी नहीं आ रहा है फिर आप मुझे बताओ, बैक कैमरा करके दिखाओ अगर नहीं आ रहा है तो। 1 मिनट मैम, फिर से ट्राई करके बताती हूँ। हाँ फिर से ट्राई कर लो, कहीं पहले आप अपने आप से मिस्टेक्स ढूंढने की कोशिश करो, वो सबसे अच्छा मेथड होता है। हो गया। ओके अभी तक 5 बच्चों ने किया है, सबको करने देते हैं। हाँ जी बेटा, सबने ट्राई करना है, किसी को नहीं आता वो भी पूछो, टाइम लग रहा है कोई बात नहीं। बच्चे बीच बीच में ना क्लासेस ड्रॉप मत किया करो, सभी बच्चे अगर आपने क्लास लगाई है, मैं आज की क्लास में मैं क्या करूंगी, मेरे पास ना टाइम आ जाता है कि किस बच्चे ने कितने टाइम तक क्लास लगाई है, ठीक है। तो मैं आज कल सुबह को जब रिकॉर्डिंग भेजूंगी ना, तो ये भी भेजूंगी साथ में कि किस बच्चे ने कितने मिनट क्लास लगाई है। तो जब आप बीच में क्लास ड्रॉप करते हो उसका भी मुझे पता चल जाता है। मेरे डर से नहीं रुकना है आपने क्लास में, या अटेंडेंस के डर से नहीं रुकना है, समझने के लिए रुकना है ना। वेरी गुड, किस किसने कर दिया है हैंड रेज करो। ओके सान्या। मैम जो हमारा आंसर वो इसमें है ही नहीं। अच्छा मैम मेरा आ गया मैम, वो आ गया। 14 मुझे 19 दिख रहा था। ओके ओके सान्या, एक बार अभी योगिता आपने किया। मैम कर रहे हैं अभी। ओके सान्या एक बार आप अपने स्टेप चेक करो, अगर फिर भी नहीं आ रहा है तो आप मुझे बैक कैमरा करके दिखा दो, ठीक है सान्या। ओके मैम। हाँ ज्योति, आपका आंसर अब ठीक आ गया ना बेटा। यस मैम। ओके हाँ जी बेटा, जैद खान और तौफीक खान की आईडी से कौन है, आप दोनों ने किया। वेरी गुड। सानिया बेटा मिस्टेक मिली। कर रहे हैं। Okay. दो सानिया है ना, एक महमूद वाली आईडी से भी है ना, आपने किया, दूसरी वाली सानिया ने। कौन सी वाली ने? आपका नाम भी सानिया ही है ना। यस मैम। आपने कर दिया। मैम कर रहे हैं। करो। बच्चे अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी पूछ लो। चलो जिन्होंने कर लिया है, जिन बच्चों ने कर लिया है वो क्या करो, इसको माइनस करो, 9/4 में से 14/20 को माइनस करो। और मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, चैट बॉक्स में माइनस वाले, अच्छा खुला हुआ है, चैट बॉक्स में माइनस वाला आंसर लिखिए, ताकि आप लोगों का भी कोई टाइम वेस्ट ना हो। जिन बच्चों ने कर दिया है वो 9/4 माइनस 14/20 करेंगे। हाँ आप उस क्वेश्चन को करो, जिन्होंने नहीं किया है वो पुराने वाले क्वेश्चन को सबमिट करो। ओके हाँ सान्या दिखाओ बेटा, अगर कोई मिस्टेक आ रही है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। योगिता बेटा हुआ। अच्छा रुको सान्या, मैं आपकी नोटबुक देख रही हूँ, यहाँ तक आपने कर दिया। मैम इसको कैसे करना है? हम्म, एक मिनट सान्या दिखाओ बेटा, इतनी जल्दी तो मैंने देखा भी नहीं पूरा। हाँ यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक किया है बेटा, काट दो इनको, ये दोनों शायद मुझे लगता है 8 से भाग हो जाने चाहिए, जहां तक मुझे लग रहा है। 8 से नहीं, 4 से भाग करो, अंश और हर को 4 से भाग करो, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक ओके कर मैम। दिया है। चलो अभी, अच्छा माइनस वाला भी कर लिया है सब बच्चों ने, वेरी गुड वेरी गुड। चलो लिखा रहने देती हूँ मैं यहाँ पे। योगिता आपका एक बार हो जाए तो बताना, फिर मैं क्वेश्चन का आंसर और वो।
माइनस वाला भी कर लो। योगिता हो गया बेटा? यस मैम। वेरी गुड। चलो अब मैं इस क्वेश्चन को समझाती हूँ दोनों मेथड से, और प्लस और माइनस वाला भी करेंगे। 9/4 प्लस 14/20। मैं इसको एलसीएम वाले मेथड से बताना चाहूंगी क्योंकि वो मेथड ज्यादा इजी है। गुणा वाले मेथड से आप सबने कर लिया। 4 और 20 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 20। 20 ही आएगा। देखो अगर एक संख्या की, देखो 4 के टेबल में 20 आता है ना, आप ऐसे देख लिया करो। अगर ये इसके टेबल में आता है तो इसका एलसीएम बड़ा वाला नंबर होगा, 20 होगा। अगर ये इसके टेबल में आता है, अगर यहाँ पे 16 होता है तब एलसीएम क्या होता? 16 ही होता। बट अगर आपको कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कैलकुलेट करके भी लिख सकते हो। 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। अब आपके पास एलसीएम कितना आ गया? 2 इंटू 2 इंटू 5, दिस इज इक्वल टू 20। एलसीएम 20 आ गया। अब देखो 4 के टेबल में 20 कब आता है? मैम 5 4 का 5 20। अब इसी 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55। 40। 20 के टेबल में 1 कब आता है? 20 कब आता है? 1 टाइम। और इसी 1 को हमें 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो 59/20 आ जाएगा। हमारा आंसर यही आया काटने के बाद। काटने के बाद हाँ, जिन बच्चों ने गुणा करी, गुणा वाले मेथड से सबने कर, गुणा वाले मेथड से एक बार बताना क्या आया था जब हम गुणा कर रहे थे? मैम मैंने तो एलसीएम से किया। 36/80। हाँ, जब आप गुणा वाले मेथड से करोगे, ठीक है। जब आप गुणा वाले मेथड से करोगे तो आपका इन दोनों को गुणा किया तो 80 की 80 आया, इन दोनों को गुणा किया तो 180, इन दोनों को गुणा किया तो 156। जब आप इन्हें जोड़ दोगे तो आपके पास मेरे ख्याल से कितना आएगा? 236। हाँ, 236 आ जाएगा। अब इन दोनों को आप 4 से भाग कर सकते हो। 4 दूनी 8, 0 का 0, 4 पंजे 20, 4 9 36, 59/20। ऐसे आ गया आपका आंसर। पर यही आया। अच्छा तमन्ना, कौन सा वाला मेथड दोबारा से बताना है? मैंने वो दोनों बता दी। दोनों बताने हैं? अच्छा, आपको दोनों ही समझ में नहीं आए हैं? यस अच्छा एक मिनट, ठीक है। जिसके समझ में नहीं आया एक और नया क्वेश्चन लेते हैं, फिर मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से बताऊंगी। कोई भी परिमेय संख्या लेती हूँ मैं, -2/7 प्लस 5/9। ठीक है, पहले एलसीएम वाला मेथड समझते हैं। तमन्ना और जो भी दूसरा बच्चा था, 7 और 9 का एलसीएम निकालना आपको आता है? यस और मैम। जिन बच्चों को ये क्वेश्चन आता है वो फटाफट से सॉल्व करो इसे। वो फटाफट से सॉल्व करके चैट बॉक्स में लिखो। तमन्ना, 7 और 9 का एलसीएम बताओ कितना आएगा? पहले 3 से कर लो। बताओ बच्चे कितना आएगा? तमन्ना, एलसीएम निकालना आता है आपको? मैम आता है। आता है ना, तो 63 आ जाएगा 7 और 9 का एलसीएम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक और किसने पूछा था दोबारा से बताने के लिए? किसको समझ में नहीं आया था? कोई और भी है क्या? बता दो, फिर मैं ऐसे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। बाकी सबको आता है? अच्छा ठीक है, जिनको आता है वो, हाँ ठीक है। मैं एक और बार, आप ध्यान से समझना। अब आपने क्या देखना है, जो आपकी पहली वाली संख्या है 7, 7 का टेबल कितनी बार पढ़ा जाए कि 63 आ जाए? हमने यहाँ पे पहले एलसीएम लिख लिया। आप बताओ 7 के टेबल में 63 कब आता है? 9 टाइम्स। और अब इस 9 की मल्टीप्लाई आप किससे करोगे? -2 से। -2 बताओ कितना आता है जब 9 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे? -18 आएगा। ये बात तो पता है ना सभी को? -18 क्यों आ रहा है? तमन्ना और भी बाकी बच्चे? यस मैम। वेरी गुड। अब बताओ तमन्ना, सेम चीज हमने इस 9 के साथ करनी है। पहले मैं क्या करूंगी? बताओ बताओ, रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, कोशिश करो। देखेंगे हम कि 45 आ जाएंगे। वेरी गुड तमन्ना। 9 कितने टाइम्स? 9 7 45 या 35? 9 7 36 होते हैं ना बेटा? यस मैम। और इस 7 की मल्टीप्लाई किससे करनी है तमन्ना? हम 9 से 63 होते हैं। 9 63 से बेटा 7 आ गया ना?
हाँ मैम। 7 आएगा कि नहीं आएगा पहले ये बताओ। 9 7 का 63 आएगा होते हैं। अभी 7 की मल्टीप्लाई मुझे किससे करनी है बेटा? 5 से 5 से या 9 से? मैम 5 से। वेरी 5 गुड, 5 से। तो 7 5 जार 7 पंजे 35। 35। यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। अब बताओ इन दोनों को प्लस किया जाए कि माइनस किया जाए? मैम माइनस। माइनस किया जाएगा क्योंकि प्लस माइनस 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 करके कितना आ गया? मैम 17। 17 आ गया। अब मुझे एक मिनट, जिससे मैं पूछूंगी वही जवाब देगा। ममता आप बताओ कि ये 17 प्लस का आना चाहिए कि माइनस का आना चाहिए? बच्चे माइक बंद करो। मैम प्लस। प्लस का आना चाहिए। वेरी गुड। तो 17/63 17/63 हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चे समझ में आ गया? क्लियर है? यस यस मैम। सभी को? जिन बच्चों को पहले तमन्ना बेटा आ गया? क्लियर है ना? वेरी गुड। इस तरह से पूछ लेना है। देखो फिर मैं उस बच्चे को स्पेशली समझाऊंगी, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बाकी सब बच्चों ने जिन्होंने नोटबुक, जिन्होंने यहाँ पर चार्ट में लिखा है, किस किस ने लिखा है? ज्योति ने लिखा है, गीता ने लिखा है, मुकेश की आईडी से कौन है? और योगिता ने लिखा है, महक ने लिखा है, संध्या ने भी लिख दिया है। वेरी गुड। सभी का आंसर यही आया है ना? वेरी गुड वेरी गुड। चलो अब सेम क्या होंगे, इसी तरह घटाव भी होगा बेटा। अब घटाव का एक क्वेश्चन लेते हैं। 13/4 में से 7/3 को घटाना है। अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं चैट बॉक्स आप लोगों का बंद कर रही हूँ। सभी बच्चे इसे खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों ने खुद से सॉल्व करना है। और जब जो भी करता जाएगा वो हैंड रेज करते जाना। होगा बस माइनस में हो जाएगा। बस यहाँ पर माइनस हो जाएगा प्लस की जगह, बिल्कुल सेम रहेगा। और इसको आप चाहे एलसीएम मेथड से करो चाहे गुणा वाले मेथड से करो, सेम ही आएगा। क्योंकि 4 और 3 का एलसीएम भी 12 आता है और इनको गुणा करके भी 12 आता है। वेरी गुड। चलो मैं ऑप्शंस भी दे देती हूँ ताकि मुझे एक फेयर रिजल्ट मिल जाए। ठीक है, अब सभी बच्चे जिन्होंने कर दिया है वो इसका आंसर कहाँ पर देंगे? पोल में देंगे। ठीक है, पोल में। हाँ आ गया ना आंसर? पता चल गया आंसर क्या है? सेम आ रहा है? मिल गया ऑप्शन में? मैम हाँ माइक ऑन करके नहीं बताना है, पोल में फटाफट से आंसर कर दो। ऑप्शंस क्लियर नजर आ रहे हैं ना सबको, या मैं दोबारा से लिखूं? नो मैम क्लियर है। क्लियर है? वेरी नाइस वेरी नाइस। मैम ये तो सेम टू सेम भिन्नों की तरह है। हाँ बेटा, भिन्नों में और उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसी तरह से होता है। हाँ माइनस निशान भी आएगा। बेटा बीच में माइनस है ना, तो बीच में माइनस आएगा। वो आपको डिसाइड करना है कि वो आंसर आपका प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। मैम एक बार ये सवाल बता दो। ठीक है मैं बता दूंगी, एक बार ना सबको करने देते हैं। आपको भी वाले, अच्छा अभी रुक जाओ हम्म। मैम, अभी थोड़ा सा टाइम। हाँ हाँ टाइम लो आराम से। वेरी गुड, इस बार ज्यादातर बच्चे ठीक कर रहे हैं, शाबाश। फटाफट सब करो, ट्राई करो एटलीस्ट। अच्छा संध्या आपको नहीं आ रहा था बेटा? संध्या पुराना वाला मेथड याद है जो हमने अभी क्वेश्चन के लिए किया था? यस मैम। उसमें बीच में प्लस था, वहां पर बस अब माइनस लगेगा। उससे ट्राई करो आप, अगर नहीं होता मैं समझाऊंगी दोबारा से। ठीक है, यस मैम।
चलो फटाफट, और कोई है जिसको समझ में नहीं आया? ठीक है, चलो मैंने चैट बॉक्स खोल दिया है, यहाँ पे मैं समझाती हूँ। आप इसको बेटा एलसीएम वाले मेथड से चाहो तो एलसीएम वाले मेथड से कर दो, दोनों से सेम ही आंसर आएगा। संध्या, आप हो क्लास में ना? मैं एक और मेथड बता रही हूँ यहाँ पे, ये देखो ध्यान से। आपने क्या करना है, 4 और 3 की आपस में गुणा करो। संध्या कितना आएगा 4 और 3 की आपस में गुणा करके? मैम 12। 12 आएगा। उसके बाद ये जो क्रॉस गुणा करनी है, 13 की 3 से गुणा करी, कितना आ गया? मैम 39। 39। बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे। 7 की गुणा 4 से करी तो 28 आ गया। अब इन दोनों को सॉल्व करके आ जाएगा 11/12। ठीक है, पहले आपने हर की आपस में गुणा करी और उसके बाद उनकी क्रॉस गुणा कर दी। संध्या समझ में आया? यस मैम। तो हम एक ये वाला मेथड भी यूज कर सकते हैं। अब ये बताओ किस किस को समझ में आ गए अच्छे से? मैम हमें। वेरी मैम गुड। हमें। अब फटाफट से एक ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे सब। क्वेश्चन क्या है? 14 मैम बटा इसको बड़े 5, हाँ वो मैं लिख दूंगी बेटा। 14/5 में से 11/3 को घटाने पर परिणाम है। मैं यहाँ पर इसको बड़ा करके भी लिख रही हूँ। 14/5 में से 11/3 को घटाने पर क्या परिणाम आएगा? कर दी। मैं देख रही हूँ काफी बच्चों ने कर दिया है। फटाफट सब आंसर करने की कोशिश करो, रॉन्ग भी होगा तो भी कोई बात नहीं। हाँ जी सानिया, आप दोनों ने ट्राई किया? दोनों सानिया ने? मैम हमने कर दिया। ओके, कर रहे हैं मैम, एक मिनट। हाँ हाँ करो करो। हम सानी मेहमती ने कर दिया। ओके, ममता, महक? मैम हमने कर दिया। कर दिया है। चलो अभी इस क्वेश्चन को, बट काफी सारे बच्चे बेटा जिन्होंने नहीं किया है, एक बार हैंड रेज करो किस किसने कर दिया है। यहाँ पर मुझे 9 ही बच्चों का शो हो रहा है, मुझे लगता है कोई गड़बड़ है। मैम हमने कर दिया। सानिया आपने किया? दोनों ने, दोनों सानिया ने किया? चलो ठीक है, अभी मैं चैट बॉक्स खोल रही हूँ, कोई बात नहीं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा पहले आप 5 और 3 को आपस में गुणा करोगे या इनका एलसीएम लोगे तो 15 आएगा। आएगा 15? ठीक है, जब एलसीएम और ये सेम आता है तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। 14 की गुणा 3 से करी तो कितना आ गया? 52। हम्म,
जल्दी से बताओ। आपने पहले पहले मुझे ये बताओ कि क्रॉस गुणा वाले मेथड से किया या आपने एलसीएम वाले मेथड से करा, ये बताओ। 1442। एक मिनट, मैम पहले मुझे क्रॉस पहले, वाले। हाँ, क्रॉस वाले मेथड से करा मैम गुणा कि वाले। गुणा वाले मेथड से करा? मैम मैंने तो क्रॉस वाले से। क्रॉस वाले से किया। देखो, इसको चाहे आप एलसीएम वाले से करो चाहे क्रॉस वाले से करो। 14 की गुणा 3 से करी तो 42, 11 की गुणा 5 से करी तो 55। 55 अब बताओ प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। माइनस होके 13 आ जाएगा, लेकिन वो 13 प्लस का होगा या माइनस का होगा? मैम प्लस का। बेटा माइनस का होगा, क्योंकि 55 बड़ा है, 55 के साथ माइनस है। जो बड़ा नंबर होता है उसके साथ जो नंबर होता है हम वो यूज करते हैं, उसके साथ जो सिंबल होता है उसके साथ जो चिन्ह होता है। समझ में आया? यस मैम। क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है। अभी मुझे लग रहा है काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की जरूरत है, तो यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरती जाऊंगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, मैं जो है वो अल्फाबेट वाइज जहाँ जिस हिसाब से मेरे पास यहाँ पर नाम है मैं उस हिसाब से पूछूंगी। ठीक है, सबसे पहले ममता, आप अनम्यूट करो अपने आप को, गौरव चौहान की आईडी से। ममता मुझे बताओ इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, ये जो मैं अभी ब्लू कलर से कर रही हूँ? मैम 15। 15 आएगा। ठीक है, ओके गुड। अब गीता आप बताओ इस वाले बॉक्स में क्या आएगा? मैम 21। हाँ, 7 की गुणा 3 से करी तो हमारे पास 21 आ गया, बीच में माइनस है तो माइनस रहने देंगे। वेरी गुड। सान्या, हारून वाली आईडी से जो सान्या है वो Yes, ma'am. बताएगी कि अब लास्ट वाले बॉक्स में क्या आएगा बेटा? मैम 10। 10 आएगा। वेरी गुड। हाँ जी बेटा, जमुना शर्मा की आईडी से कौन है? ओके, बता। नहीं नहीं, मैं लाइन वाइज पूछ रही हूँ, सबकी बारी आएगी। संध्या आप अनम्यूट करो। यस मैम। अब फाइनल आंसर बताओ संध्या, क्या आएगा? 11/15। वेरी गुड, 11/15। एक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया, शाबाश। और इसको चेंज करते हैं। ठीक है, संध्या के बाद यहाँ पर है तमन्ना। तमन्ना, अभी हम क्रॉस वाली मल्टीप्लाई से करते हैं। तमन्ना इस वाले बॉक्स में क्या आएगा बेटा? तमन्ना हम बताएं। बेटा, लाइन वाइज मैम में पूछ रही हूँ। 24। 24 आएगा। वेरी गुड तमन्ना। तमन्ना के बाद महक, आप बताओ इस बॉक्स में क्या आएगा? 9 9 पक्का? महक, -9। -9 आएगा। वेरी गुड महक, वेरी गुड। अब बीच में माइनस है तो मैं माइनस लगा रही हूँ। अब महमूद वाली आईडी से जो सानिया है वो बताएंगी कि अगले बॉक्स में क्या आएगा। बच्चे रॉन्ग होगा कोई बात नहीं, मेरे से डांट थोड़ी पड़ेगी, मैं आपको ठीक वाला आंसर बताऊंगी। एटलीस्ट आप माइक ऑन करके जो भी आपको आंसर लगता है वो बोलो। अगर आपको लगता है कि 7 आना चाहिए तो 7 बोल दो। हाँ जी बेटा, दूसरी वाली सानिया बताएगी। वो आप मैम क्लास में, मैं नहीं नहीं, दूसरी 56। आपने दूसरी, आपसे मैंने पूछ लिया ना, महमूद वाली आईडी से जो सानिया है। ओके, शायद वो क्लास में नहीं है। मंजू देवी की आईडी से कौन है? कीर्ति है ना? हाँ कीर्ति, अब आप बताओ इस वाले बॉक्स में क्या आएगा? कीर्ति, जो ये बॉक्स खाली है रेड कलर का, इसमें बताओ क्या आएगा? 10। इस वाले बॉक्स में 10 आएगा बेटा? यस मैम। अच्छा, ठीक है। अभी कीर्ति मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले हमने क्या किया है, क्रॉस गुणा में ये जो हर में दोनों नंबर है इन दोनों की गुणा करी। 8 की 3 से गुणा करके क्या आता है? 8 या 24 है ना कीर्ति? यस मैम। तो 24 यहाँ पे आ गया। उसके बाद हम इसकी क्रॉस गुणा करते हैं। -3 की गुणा -3 से करा तो 9 आ गया। अब इस वाले में क्या होगा, इस 7 की गुणा इस 8 से होगी। 7 की गुणा 8 से होगी तो कितना आएगा कीर्ति? 27 मैम। बेटा 7 की गुणा 8 से,
फटाफट गुणा करो और बताओ। 7 का पहाड़ा 8 में पढ़ो या 8 का पहाड़ा 7 में पढ़ो? 7 कितना होता है? या 8 7 या 8 7? मैम 5 6। हाँ 56 होता है बेटा, समझ में आया कीर्ति? यस मैम। 56 आ जाएगा। वेरी गुड। चलो अभी कीर्ति के बाद यहाँ पर है, हाँ जी बेटा, मुकेश की आईडी से कौन है? मुकेश की आईडी से कौन है बेटा? मुकेश सैन की आईडी से किसने ज्वाइन किया हुआ है? आप माइक ऑन करो। यस मैम। हाँ बेटा, अब आप मुझे बताओ कि आपके यहाँ पर क्या आएगा आंसर में? यहाँ पे तो 24 ही रहेगा, यहाँ पे क्या आएगा? -9 -56 कितना हो जाएगा? मैं बताऊं? नहीं नहीं, एक मिनट रुको। -9 -56 कितना होता है? हम बताएं? 65 होता है। अच्छा 65 प्लस का होगा कि किसने बोला बेटा? मैं आपसे, हाँ बताओ 65 किसने बोला? हमने बोला। हाँ आपने बोला बेटा 65 आपने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन वो प्लस का होगा कि माइनस का हो गया? माइनस का। माइनस का होगा। वेरी गुड बेटा, सबकी बारी आएगी। ओके वेरी गुड। अब ज्योति आप बताओ, क्या इसके आगे ये सॉल्व होगा या इतना ही रहेगा? मैं नहीं होगा। इसके आगे ये नहीं सॉल्व हो रहा है। वेरी गुड। अच्छा ज्योति, अब अभी आप रुकना, मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछती हूँ। ओके मैम। ठीक है, 9/2। इसको एलसीएम वाले मेथड से ट्राई करते हैं। ज्योति पहले बताओ, पहला स्टेप क्या होगा? मैम 8 और 2 का एलसीएम लेंगे। पहला स्टेप 8 और 2 का एलसीएम होगा। मैम हम मल्टीप्लाई वाला कर रहे हो? अच्छा फिर पहले नहीं, एक मिनट, एलसीएम वाले पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, है ना? मैं ये कहना चाह रही हूँ। वैसे आप एलसीएम, हमने अच्छा कर लिया। अब मुझे बताओ 8 और 2 का एलसीएम कितना आएगा ज्योति? मैम 8 आएगा। 8 ही आएगा। बेटा योगिता आप म्यूट कर लो अपने आप को। हम 8 कर ही लिया। आएगा, है ना? 8 ही आएगा। अब आप मुझे बताओ, हम एलसीएम वाले से कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? हम एलसीएम वाले से कर रहे हैं, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। मैम -2 एक मिनट, एक एक करके। ज्योति की बात, पहले ज्योति की बारी आएगी। ज्योति, जो मैंने अभी बॉक्स बनाया उसमें क्या आएगा? मैम -2 आएगा। -2 आएगा। वेरी गुड। योगिता आप माइक बंद करिए अपना। हाँ हम देखो, मैं जिन बच्चों को नहीं पता चला कैसे आया, सबको पता चला 8 की गुणा हमने करी। 8 को कितनी बार गुणा किया जाएगा? 8 है, एक बार गुणा किया जाएगा, और उस एक की मल्टीप्लाई हम -2 से करेंगे। इसलिए ज्योति ने बिल्कुल ठीक बोला, -2 आएगा। अब योगिता आप बताओ अगले बॉक्स में क्या आएगा? योगिता मैम कर रहे हैं सॉल्व। अच्छा सॉल्व करो, बताओ। उसके बाद रविशंकर की आईडी से जो बच्चा है वो तैयार रहना। इसके बाद आपकी बारी है। चलो एक बार योगिता, थोड़ी सी हेल्प मैं करती हूँ। मुझे बताओ इस 2 की मल्टीप्लाई कितनी बार की जाए कि 8 आ जाए? 2 के टेबल में 8 कब आता है योगिता? 4। योगिता यस मैम। हाँ, 2 के टेबल में 8 कब आता है? 2 के पहाड़े में 8 कब आता है? 4 पे। 4 बार। तो आप उस 4 को यहाँ पे लिखोगे, और अब उस 4 की मल्टीप्लाई किससे करनी है मुझे ये बताओ। मैम 9 से। बताओ कितना आ जाएगा? 4 की गुणा 9 से करी तो 36। वेरी गुड। आ गया ना योगिता? यस मैम। ठीक है, मैं बाकी चीजें इरेज कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा वाला था। ये -2 था ना यहाँ पर? यस मैम। ओके चलो, अब रविशंकर की आईडी से कौन है बच्चा? आप माइक ऑन करो अपना अगर क्लास में प्रेजेंट हो। चलो निशा, आप हो क्लास में? हाँ निशा आप बताओ यहाँ पे क्या आएगा? अब क्या लिखूं यहाँ पे? -2 -36 कितना होगा? मैम 34। बेटा माइनस माइनस क्या होता है?
प्लस। प्लस होता है तो प्लस होना चाहिए ना। मैम 38 आएगा। 38 प्लस का होगा कि माइनस का होगा? मैम माइनस का। वेरी गुड, क्योंकि 36 बड़ा है उसके साथ माइनस है। वेरी गुड निशा। सुमित की आईडी से कौन है? हाँ जी, सुमित की आईडी से है कोई बच्चा? चलो, अगर कोई नहीं है, वैसे सबकी बारी आ चुकी है। अब सभी बच्चे बता दो क्या ये इसके आगे सॉल्व हो सकता है? नो मैम। ध्यान से सोचो। मैम हो सकता है। मैम हो हो सकता है। सकता है तो करो, हो सकता है तो करो। मैम 2 से हो सकता है। हाँ करो फिर। 19/4। वेरी गुड। आंसर चार्ट में लिखो। 19/4। ओके, अच्छा। महक, मैम एक और बच्चे ने 19/4 लिखा है। ठीक है, सभी को आंसर करने देते हैं। देखो, एक इतनी 19/4 इतनी सी मिस्टेक करी है, बहुत थोड़ी सी मिस्टेक करी। आएगा। मैम 19 के आगे माइनस। हाँ, -19 आएगा। वेरी गुड। 38 भी 2 से भाग हो सकता है और 8 भी। 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 नाई 18 और माइनस भी साथ में लगेगा तो -19/4। अब सबको समझ में आया? एलसीएम वाला मेथड भी, दूसरा वाला मेथड भी। यस मैम। सभी बच्चों को? वेरी गुड। अभी मैं यस एक और क्वेश्चन दूं, वो सब बच्चे ठीक करेंगे? यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। मैं इसको वैसे करके लिख दूंगी, बड़ा करके। ठीक है, हमें क्या करना है? मैम 19 इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। क्रॉस से उन्नीस करना। बटा सात हाँ बिल्कुल, आप एलसीएम वाले से भी कर सकते हो और क्रॉस गुणा से भी कर सकते हो, क्योंकि दोनों से सेम ही आंसर आएगा। क्योंकि 7 और 5 का। हाँ बोलो। मैम घटा नहीं ना। हाँ घटाना है, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे। 19/7 में से 21/5 को घटाइए। बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, अगर आप कैलकुलेशन सही करते हो। अगर आप इसकी कैलकुलेशन सही करते हो तो आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। हम्म, शाबाश। सभी आराम से, थोड़ा सा टाइम लग सकता है सबको, क्योंकि आपको यहाँ पे गुणा बड़े नंबर्स की करनी है, इस वजह से तो आराम से टाइम लेके करो। बट मुझे, हाँ महक क्या हुआ? हो गया। हो गया है, ओके। हो गया। वेरी मैम गुड। हो गया। शाबाश, ये काफी बच्चे ठीक कर रहे हैं। वेरी गुड। चलो, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। 5 बच्चों ने किया है। किस किसने? संध्या ने, सानिया ने, महक ने, ज्योति ने और गीता ने।
6 बच्चों ने किया है। हाँ जी योगिता, आपने कर दिया? निशा? मैम कर रहे हैं। कर रहे हो? ठीक ठीक है बच्चे, अगर आपको टाइम लगता है तो भी आप बताओ कि मैम मुझे थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम और चाहिए, ठीक है? वेरी गुड वेरी गुड। मैम हो गया। हो गया। 6 बच्चों ने किया है सबमिट आंसर, और यहाँ पे 6 बच्चों के हैंड रेज भी मुझे नजर आ रहे हैं। सभी को पता है ना पोल में कैसे आंसर करते हैं? मैम हमें नहीं पता। आपको नहीं पता? आप अभी तक पोल में आंसर नहीं कर रहे थे क्या सानिया? दो अच्छा सानिया, आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु बने हुए नजर आ रहे हैं आपको। उन 3 डॉट पे जाओगे, आपको सबसे नीचे एक्टिविटीज लिखा हुआ नजर आएगा सानिया। मिला? यस उस मैम। एक्टिविटीज पे जाके आपको पोल 1 एक्टिव नजर आएगा। उस पोल 1 एक्टिव पे जाओगे तो आपको 4 ऑप्शन नजर आएंगे, तो ABCD में से जो भी सही है उस पे क्लिक करके आप वोट पे क्लिक कर दो। और जब हो जाएगा तो बताना, अगर नहीं समझ में आएगा तो भी पूछना। अभी भी 9 बच्चों ने आंसर किया है। बच्चे क्लास में तो बहुत सारे बच्चे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? गीता आपने किया, ममता आपने किया? अच्छा गीता ने तो कर दिया। ममता और दूसरी वाली सानिया मैम आपने कर रहे किया? हैं। कर रहे हो? हाँ बताओ, मिल गया आपको? यस और नो? आपने यस बोला या नहीं बोला मुझे पता नहीं चला बेटा। निशा आपने किया? कर कर रहे हो? ओके। बच्चे मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है क्या? मैम हमने कर दिया, वेरी गुड। संध्या, अगर किसी को कोई भी इशू आ रहा है आप नोटबुक दिखा दो। धारा सिंह की आईडी से कौन है? चलो बच्चों 5 सेकंड का टाइम और। 5 4 3 2 एंड 1। चलो अब मैंने चैट बॉक्स पे खोल दिया है। सबसे पहले इसे आप क्रॉस गुणा से करो या इस तरह से गुणा करके करो, आंसर सेम ही आएगा। 7 की गुणा 5 से करी तो 35 आ गया। ठीक है। अब सान्या आप अनम्यूट करो अपने आप को, जो हारून वाली आईडी से सान्या है। सान्या आप बेटा माइक ऑन करो अपना। अच्छा मैम हाँ सान्या आप मुझे बताओ, पहले हम क्या करेंगे? अब पूरा मल्टीप्लाई करके मत बताओ, इस बॉक्स में क्या आएगा? किन दो से मैम क्या आ गया? 95 19 इंटू 5, तो 19 की गुणा 5 से होती है तो क्या आता है? 95 कितना? 95 बच्चे ध्यान से गुणा करनी है। 19 की गुणा 5 से करो। 45 5 अंदर 5, ओके ठीक है। 95 ये भी ठीक है। अच्छा मैंने शायद गलत सुना था। ओके अब उसके बाद हमने क्या किया, बीच में माइनस है तो माइनस लगाया। 21 की मल्टीप्लाई 7 से करी तो कितना आया बच्चों? मैम 147। हाँ अब ये दोनों प्लस होंगे कि माइनस होंगे? माइनस कर रहे तो मैम माइनस माइनस होंगे। करेंगे। हाँ प्लस माइनस माइनस, तो अब इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस का 52। माइनस का 52 आएगा क्योंकि 147 बड़ा है, तो माइनस 52 डिवाइडेड बाय 35। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। बेटा सानिया क्यों नहीं हो पाया था? मल्टीप्लाई तो आपने कर दी थी, या कर दिया था आपने? सबने कर दिया था, ये यही आंसर आया। हो गई। हाँ Yes, ma'am. बच्चे वो छोटी छोटी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया? मैम क्लियर है सबको? यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। सभी को अच्छे से समझ में आ गया ना? यस मैम। ठीक है। अब फटाफट से एक और क्वेश्चन करेंगे। मैम हाँ जी मैम मेरे एक डाउट क्लियर करोगी? हाँ बोलो बोलो।
मैम जैसे हम रूट लिखते हैं 2, हम्म, तो ब्रैकेट में ऊपर 2 लिखते हैं। रूट। नो मैम, ब्रैकेट में 2 हाँ, लिखो पहले, 2 ब्रैकेट में 2, ऊपर 2, इसके ऊपर 2। तो ये हाँ इज इक्वल टू हमारा 4 आएगा। हाँ, और ये मतलब आगे हम इसको रूट, जो रूट वाली है, उसका मतलब बता दो मेरे को। अच्छा, जो हमने कल क्लास में किया था। आज मैं कंफ्यूज हो गई, मैं क्लास में समझा रही थी, मैं अच्छा, खुद कंफ्यूज हो गई। जैसे 2 का, ये हमने कल परिमेय संख्याओं में भी मैंने आपको समझाया था, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है। 2 का यस मैम। 2, देखो किसी भी संख्या के ऊपर अगर घात लगी हुई है, इसको हम क्या कहते हैं बच्चों? घात कहते हैं। मैं आगे भी क्लास में आपको अच्छे से पढ़ाऊंगी। तो हाँ इसका मैम, ये मतलब तो होता है कि 2 बार गुणा हो रहा है, और इसी का घाटिया उल्टा होता है। में। हाँ, जब हमने भी परिमेय संख्याएं हम पढ़ रहे थे, तो मैंने आपको वर्गमूल पढ़ाया था, याद होगा आप सभी को। अच्छा मैम, जो तो 2 है, 2 के ऊपर 2 है, वो वर्ग है, और जो 4 है वो हाँ, वर्गमूल है। जो इस तरह का निशान है, ये इसे वर्गमूल कहते हैं। हाँ मैम, बस मैं इनमें इसमें कंफ्यूजन हो इसी गई मेरी। वर्गमूल कहते हैं। और इसमें क्या होता है, आप 4 को किस तरह से लिख सकते हो? 2 गुणा 2। इसमें आप एक जोड़ा बना के बाहर लिखते हो इसका। ये हमने कल की परसों कल की क्लास में पढ़ा था ना बच्चों, याद है हाँ सभी मैम। को? 8th 2 क्या क्लास है? में पढ़ा हाँ, था। इसलिए अंडर रूट 4 क्या है? परिमेय संख्या है कि नहीं है? हाँ मैम है। है ना, परिमेय संख्या है इसलिए। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? ओके मैम, थैंक यू। ठीक है। हाँ, अभी मैं एक क्वेश्चन और देती हूँ। रुको, अच्छा आप लोगों के अगर मैं, अच्छा आप मुझे ये बताओ, अब इस क्लास के बाद होमवर्क वाले क्वेश्चन कौन कौन प्रैक्टिस करके सॉल्व करके भेजेगा, जिसने अब तक नहीं भेजे हैं? सब कर पाओगे होमवर्क वाले क्वेश्चन? उनमें मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ। हाँ ठीक है, मैं दोबारा भेज दूंगी। उनमें आप एक चीज नोटिस करोगे, जैसे 2 सही 3/4 है, उसमें से आपको 1 सही 1/5 को घटाना है। इस टाइप के क्वेश्चन है। तो सबको ये बदलने आते हैं ना? कोई बच्चा ऐसा जिसको ये बदलने आते नहीं हैं। आते? है ना? नहीं आता। किसको नहीं आता? हमें नहीं किसको आता। नहीं? अच्छा, हमें। जिसको नहीं आता एक बार मैं बता देती हूँ। आप 4 की गुणा पहले 2 से करोगे, और उसमें इसको क्या करोगे? जोड़ दोगे। 4 की गुणा मैं यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करके लिखती हूँ, आप इन्हें बदलते कैसे हो? 2 सही 3/4। ठीक है, 4 की गुणा 2 से पहले, 8। ठीक है, और उसमें क्या जोड़ेंगे हम? 3 को जोड़ेंगे, और नीचे 4 है तो 4 है, 4 दूनी 8, 9 10 11/4, ये आ गया। अब मुझे बताओ, 1 सही 1/4 क्या होगा? जिन बच्चों को नहीं आता वो फटाफट से आंसर करो। गुणा 4 फिर जोड़। हाँ, गुणा फिर जोड़। 4 एकम 4, 10 हाँ 5/4, 5/4। समझ में आ गया अभी किस तरह से करना है? गुणा और उसके बाद जोड़। क्लियर है सबको? तो होमवर्क वाले क्वेश्चन मुझे आज सारे बच्चों के चाहिए। कम से कम 3 क्वेश्चन तो ट्राई करो, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप भूल जाओगे। सिर्फ ज्योति ने सॉल्व करके भेजे थे क्वेश्चन, सब बच्चों के आंसर चाहिए मुझे। हाँ जी मैम, हमारे पे भेज देना। अच्छा, मैं होमवर्क अभी ग्रुप में दोबारा से भेजूंगी, तो उन क्वेश्चन को देख के सॉल्व करना, ताकि आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए वो मैं आपको बता पाऊँ। ठीक है? यस मैम। और कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए, नोटबुक में भी कर सकते हैं ना इसको? बिल्कुल नोटबुक में भी कर सकते हो, आप अवंती वाली बुक में भी कर सकते हो, आपकी चॉइस। ठीक है? दिखानी है ना। हाँ, क्या हुआ?